नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस चीज को एक्नॉलेज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि चाइना ने अपनी डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी की वजह से कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज, कई सारे जो छोटे देश हैं उनको कर्जे में दबाया है। और बल्कि साथ में इन्होंने ये भी यहाँ पे बोला कि अगर उन पर्टिकुलर कंट्रीज को बचाने के लिए कोई सामने आया था तो वो केवल भारत था। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि इंडिया is now becoming the voice of the global south। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर करी गई। जयशंकर टेक्स डिग एट चाइना, डेट एक्यूमुलेशन इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज इज ऑफ बिग कंसर्न। और बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस पर्टिकुलर पोलराइज्ड वर्ल्ड में जो कि हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, इंडिया रियली मैटर्स मोर। तो यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन से वो देश हैं जिनकी मदद चाइना ने यहाँ पे नहीं करी और इंडिया ने बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया और साथ ही में उनकी यहाँ पे मदद भी करी गई थी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो जब ये स्पीच शुरू करी गई थी जयशंकर जी के द्वारा यूएन जनरल असेंबली की, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना के ऊपर यहाँ पे अटैक बनाया, ये कहते हुए कि कई सारे आतंकवादियों को चाइना के द्वारा यहाँ पे ब्लैक लिस्टिंग से बचाया गया है। उसको लेकर इन्होंने बहुत ही ब्रीफली कहा कि जो लोग यूएनएससी 1267 प्रतिबंध शासन का राजनीतिकरण करते हैं, कभी कभी घोषित आतंकवादियों का बचाव करने की हद तक अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं। मेरा विश्वास करो, वे ना तो अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं और ना ही वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को। यानी कि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा कि जो लोग यहाँ पे टेररिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक तरीके से अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। और यहीं पर इन्होंने बेसिकली बात कही कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ना केवल यूएन के चार्टर की रिस्पेक्ट करता है बल्कि दूसरे देशों की हेल्प भी करता है जो कि मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम उस पक्ष में आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और उसके संस्थापक सिद्धांतों का सम्मान करता है। हम उस पक्ष में हैं जो बातचीत और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता बताता है। आपको मालूम होगा, इंडिया जब से ये रशिया यूक्रेन में दिक्कतें चल रही हैं तब से इंडिया बार बार एक ही चीज को दोहराता आया है कि अगर इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है तो केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि हम उन लोगों के पक्ष में हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भले ही वे भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती लागत को देखते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे देश जो कि मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वहां पर भारत आकर के उनकी हेल्प कर रहा है। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि जयशंकर जी के द्वारा चाइना की जो डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी है उसको एक्नॉलेज किया गया और साथ ही में ये भी बताया गया कि जिन देशों को चाइना ने यहाँ पे कर्ज में धकेला था उन देशों की हेल्प करने कोई और नहीं बल्कि इंडिया ही सामने आया था। हम मानते हैं कि ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संकीर्ण राष्ट्रीय एजेंडा से ऊपर उठना चाहिए। भारत अपने हिस्से के लिए असाधारण समय में असाधारण उपाय कर रहा है। हम ऐसा तब करते हैं जब हमने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और कई किश्तों में दवाएं और टीके अफगानिस्तान भेजे थे, जब हम ईंधन, आवश्यक वस्तुएं और व्यापार निपटान के लिए श्रीलंका को $3.8 बिलियन का ऋण देते हैं, जब हमने म्यांमार को 10,000 मीट्रिक टन खाद्य सहायता और वैक्सीन शिपमेंट की आपूर्ति की थी। और ये बात आपको मालूम भी होगा कि इंडिया बेसिकली श्रीलंका को काफी ज्यादा सपोर्ट दे चुका है, खास रूप से जब श्रीलंका के हालात खराब थे। बल्कि रिसेंटली ये भी सामने आया था कि इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ श्रीलंका। आप देखिए, श्रीलंका के हालात जैसे ही बिगड़ने लगे, चाइना ने श्रीलंका को अपनी लेंडिंग कम कर दी, बिकॉज चाइना इज नाउ थिंकिंग कि उसका जो लोन है श्रीलंका उसको नहीं चुका पाएगा, इसलिए आज के समय में हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वहीं हम देखें तो अफगानिस्तान में जब पिछले साल जब तालिबान ने टेक ओवर किया था और इस साल जब अफगानिस्तान में हमें बहुत बड़ा भूकंप देखने को मिला, तो इंडिया एक ऐसा देश था जो कि सामने आया जिसने कि अफगानिस्तान में 3,000 टन से भी ज्यादा जो गेहूं है वो सप्लाई किया था। और इवन म्यांमार, जहां पर इवन दो इंडिया जो है वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहां के नागरिकों के लिए 1 मिलियन से भी ज्यादा जो कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज हैं उनको म्यांमार में भेजा था। और दैट इज वेयर ही सेड कि इंडिया बेसिकली आज की घड़ी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन चुका है। इंडिया रियली मैटर्स मोर इन द करंट पोलराइज्ड वर्ल्ड एंड द कंट्री इज परसीव्ड वेरी वाइडली एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस
जयशंकर हैज सेड। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यूएनजीए दुनिया की स्थिति को दर्शाता है जो इस समय विशेष रूप से ध्रुवीकृत है, यानी कि पोलराइज्ड है। दुनिया की स्थिति वास्तव में एक तरह से प्रकट करती है कि भारत अधिक मायने रखता है। हम एक पुल हैं, हम एक आवाज हैं, हम एक दृष्टिकोण, एक चैनल बन चुके हैं, और हम एक ऐसा चैनल बन चुके हैं जिससे कि कई सारे जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्रीज जो कि बैकफुट पे थी, उनको हम लोग आज उनके मुद्दों को सामने ला रहे हैं। बल्कि इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि बहुत निराशा है कि इन मुद्दों को सुना ही नहीं जा रहा है, उन्हें आवाज नहीं दी जा रही है, वे वैश्विक परिषदों में श्रृंखला में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ऐसा है जो बोल रहा है और इन भावनाओं को आवाज दे रहा है तो वो केवल भारत ही है, और नई दिल्ली कई विकासशील देशों के लिए यहाँ पे आवाज उठाती आई है। तो यस, इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया एक तरीके से जो ग्लोबल साउथ है, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, उसका ना केवल नेतृत्व कर रहा है बल्कि उन कंट्रीज को आपस में जुड़े रखने की भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज वेयर ही वेंट ऑन टू सेड कि अगर इंडिया, जो कि एक ऐसी कंट्री है विच हैज बिकम द वॉइस ऑफ द सदर्न कंट्रीज, अगर उसको यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जाती है तो उस केस में यूएन काफी इररेलेवेंट यहाँ पे हो जाएगा। इन्होंने कहा आफ्टर अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इट विल आल्सो बी द मोस्ट पॉपुलर सोसाइटी, हेंस इट विल नॉट बी गुड फॉर अस if such a country is not included in the council। in fact इन्होंने कहा कि ये काउंसिल के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर यहाँ पे इंडिया को यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। और साथ ही में इन्होंने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो श्रेय है इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा, बिकॉज उन्हीं की लीडरशिप की वजह से, उन्हीं के नेतृत्व की वजह से भारत की ऐसी छवि है जो कि आज वैश्विक मंच पे बन पाई है। सो ये उनके द्वारा दिए गए यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक तरीके से इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का केस है उसको और मजबूत करते हैं। और बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने पहली बार इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो कई सारे विकासशील देशों को और भी ज्यादा तंग कर रही है, और इंडिया ही है जो कि उनको आगे बढ़ करके बचा रहा है। आप लोग यहाँ पे इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं। इसमें यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीजें आपको मिल सकती हैं मात्र 1500 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे